आज हम ब्रिज कोर्स जमा शशुम मजमून जनरल साइंस जांच नंबर 2 वर्कशीट 9/16 हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जांच नंबर 2 में आप लोगों को इसे हल करना होगा। इसका सवाल नंबर 1 है, कौसैन में से सही मुतादिल का इंतखाब करें और बयान के सामने लिखें। कौसैन में अल्फाज दिए हुए हैं खुर्दबीनी जानदार, साइकिल और खाद। इसका नंबर 1 है, मिट्टी की जरखेजी को बढ़ाने के लिए इसे मिट्टी में मिलाना होगा, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा खाद। नंबर 2, ये खाने में बढ़ने लगता है कि आपका खाना खराब हो जाता है, तो इसका जवाब लिखना होगा खुर्दबीनी जानदार। नंबर 3, इस आले को करीब से दूर जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा साइकिल। अब सवाल नंबर 2 है, इस्तेमाल लिखिए। नंबर 1, मवासिलात यानी मीडिया, इसका हमें इस्तेमाल लिखना होगा, तो इसका इस्तेमाल है मालूमात हासिल करना। हम मीडिया के जरिए से मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, पानी साफ करने वाले मराकज़, तो इसका जवाब लिखना होगा पानी की सफाई करना। पानी साफ करने वाले मराकज़ में पानी को फिल्टर किया जाता है। अब नंबर 3 है पनाहगाह, तो यहाँ पर हमें सही जवाब लिखना होगा जानवरों को हिफाजत से रखना। और नंबर 4 चरखा, तो इसका इस्तेमाल हमें लिखना होगा कपड़े तैयार करना। अब सवाल नंबर 3 है, क्या करना सही है। उसका नंबर 1 है, मिट्टी की जरखेजी कम हो रही है, तो हमें यहाँ पर जवाब लिखना होगा मिट्टी की जरखेजी बचाने के लिए कुदरती खादों का इस्तेमाल किया जाए। नंबर 2, पत्तेदार सब्जियां 1 हफ्ते तक महफूज रखनी है, तो इसका सही जवाब है पत्तेदार सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में रखा जाए। नंबर 3, गाड़ी में बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, तो उस वक्त गाड़ियों के इंजन को साफ रखा जाए और उसका तेल बदला जाए, जिसे ऑयल कहा जाता है, और इसी तरह से गाड़ियों की सर्विसिंग भी करनी चाहिए। नंबर 4, घरेलू तिजारती मसनूआत को दूसरों से मुतारिफ करवाना हो, इसके लिए इश्तिहारात और दीगर जराए से इसे लोगों तक पहुंचाना होगा ताकि तिजारत में इजाफा हो। अब सवाल नंबर 4 है, मंदजज़ील तस्वीरों का मुशाहिदा करके जवाबात लिखिए। उसे 8 मार्क्स दिए गए हैं। अगर पहाड़ियों के जरिए रेलवे लाइन तामीर की जाए तो माहौल पर क्या असरात पड़ सकते हैं, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, पहाड़ियों के जरिए रेलवे लाइन बनाने के लिए उन पहाड़ों को काटना होगा जिसकी वजह से माहौल का तवाज़न बिगड़ जाएगा। नंबर 2, तस्वीर में मशीन का नाम लिखिए। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। यहाँ पर हमें जो तस्वीर नजर आ रही है, हमें इसका नाम और इस्तेमाल लिखना होगा, तो इसका जवाब इस तरह है, तस्वीर में दी गई मशीन का नाम दस्ती करघा है और इसका इस्तेमाल खूबसूरत लिबास तैयार करने के लिए किया जाता है। उसी का नंबर 3 है, इस तस्वीर में दिखाए गए तरीक़ेकार का नाम लिखिए। इस तरीक़ेकार के फवायद लिखिए। तो यहाँ पर जो तस्वीर हमें नजर आ रही है, ये कौन सा तरीक़ेकार है, इसका नाम लिखना होगा और उसके फायदे लिखने होंगे। तो इसका जवाब है, तस्वीर में दिखाए गए तरीक़ेकार का नाम बारिश के पानी का ज़ख़ीरा करना, जिसे रेन हार्वेस्टिंग कहा जाता है, और इसके फवायद है, नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा बारिश का पानी जमा किया जाता है। नंबर 2, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हमें पानी दस्तयाब होता है। और नंबर 3, पानी जमीन में जज्ब होने में मदद होती है, जिससे ज़ेरे जमीन पानी बढ़ जाता है। अब उसी का नंबर 4 है, पौधे का नाम लिखिए, इस पौधे के इस्तेमाल लिखो। तो उसका जवाब है, ये नीम का पौधा है और इसका इस्तेमाल इस तरह है। नंबर 1, अनाज की हिफाजत के लिए अनाज के ज़ख़ीरे में निम्बोली और नीम के पत्ते डाले जाते हैं ताकि कीड़ों से अनाज महफूज रहे। नंबर 2, मुख्तलिफ किस्म की आयुर्वेदिक दवाओं की तैयारी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 3, मुख्तलिफ किस्म के कॉस्मेटिक्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को तमाम सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।